तो कहानी की शुरुआत जैसे होती है, हमें एक फ्यूनरल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रो रही होती है। वो बताती है कि आज मेरे मम्मी पापा नहीं रहे और मेरे एकमात्र होप है मेरे ग्रैंडफादर। इस छोटे से बच्चे का नाम योनसल रहता है और ये हमारी कहानी के मेल फीमेल लीड है। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ हमेशा मुझे बुली किया जाता है, इसलिए मैं हमेशा दादाजी की बात ही मानती हूँ। लेकिन अचानक से एक दिन मुझे पता चला कि दादाजी अपने कैंसर के लास्ट स्टेज में है। तब जाके मुझे ये बात एहसास हुई कि मेरे दादाजी के लास्ट इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है। उसके दादाजी की लास्ट इच्छा थी कि वो योनसोल को अपनी अंतिम समय में एक विवाहित जोड़ी में देखना चाहते हैं। ये जानकर तो योनसोल हैरानी हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा दादाजी के इतने सारे ख्वाब है, सब बातों को छोड़कर उन्हें मुझे शादी करते हुए देखना क्यों है। शायद से मैं समझ पा रही हूँ, दादाजी को मेरी बहुत ज्यादा चिंता होगी, इसलिए वो मुझे शादी करते हुए देखना चाहते हैं। खैर अंकल आंटी मेरे साथ आने वाले हैं, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ मैं शादी करने के लिए अभी भी छोटी हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो योंगसेल से कहता है कि दोपहर में तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी। तब योंगसेल उसको जबरदस्ती हाथ पकड़ उसे घसीटते हुए बाहर लेके जाने लगती है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। वो कहते चुपचाप बस मेरे साथ चलो। लेकिन योंगसेल कुछ तो बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैं फिर से क्लासरूम में देरी से आया हूँ? ठीक है बाबा, मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं बहुत जल्दी उठ जाऊंगा। तब योंगसेल रुकते ही कहती है ऐसी क्यों, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर दोनों ही शर्मा जाते हैं, लेकिन सी क्यों कहता है कि अरे ऑफ कोर्स जरूर करूंगा। माना कि तुम्हें जो प्रपोजल दे रही हो बहुत ज्यादा अचानक से था, लेकिन जब तुम ही कह रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग 30 साल की उम्र में शादी करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग काफी ज्यादा छोटे थे, हम अभी शादी नहीं कर सकते। अरे लेकिन सेवन मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ बोलो। लेकिन तभी वहाँ पर कहता है कि देखो यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर लड़कियां आई है, पहले ही दिन काफी अच्छी लड़की मिल गई है। जिसके बाद वो योंगसेल से कहता है कि ठीक है हम लोग कल इस बात को जारी रखेंगे, वैसे भी मैं अभी खेलना चाहता हूँ, क्या पता मैं खेल भी ना पाऊँ, कल कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। योंगसेल कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं है, बस मैं तो बस मजाक कर रही थी, ऐसा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब सेकिंग उसका गाल खींचते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम मजाक कर रही हो। इसे सुनकर तो मेरा पहला बहुत जोर जोर से दिल धड़कने लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। जिसके बाद वो अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर योंगसेल काफी तक गुस्से में लग रही थी। वो कहती है कि मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैं इतना ज्यादा स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ, मैं सेकिंग जैसे लड़के से इतना उम्मीद कैसे रख सकती हूँ। मुझे पता है कि वो हमेशा मेरी बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन वो बेवकूफ कभी भी क्या मुझे थोड़ा सा सीरियस नहीं ले सकता। लेकिन क्या मेरे फेस को देख के उसे नहीं लग रहा था कि मैं सीरियस हूँ। लेकिन तभी वो किसी आदमी से धक्का लग जाती है। वो कहती है कि ओ नो, मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मेरा ध्यान इधर था नहीं। तब वो आदमी कहता है कि अगली बार जब तुम सड़क पर चल रही हो तो सड़क पर ज्यादा ध्यान देना, सड़क पर चलते हुए दिन में सपने मत देखा करो। तब योंगसेल कहती है अगर तुम मुझे देख ही रहे हो कि मैं दिन में सपने देखते हुए चल रही हूँ तो तुम मुझे अवॉइड कर सकते हो, इसकी वजह कि तुम भी आंख बंद करके मेरी ओर आते जा रहे थे, तुमने जानबूझ के किया ना। सॉरी बोलना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। जिसके बाद वो रोड पर जाने लगती है, लेकिन उधर से एक गाड़ी आ रहा था, इसलिए वो बंदा योंगसेल को बचाने के लिए उसका हाथ वो खींच लेता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों को इनडायरेक्टली किस हो जाता है। अब इसे दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। वो बंदा उसे कहता है कि देखो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, वो तो गाड़ी तेज आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने तुम्हें खींच लिया था। योंगसेल भी कहती है कि हाँ मुझे भी माफ कर देना। चलो ऐसा मान लेते हैं कि अभी जो हमारे साथ हुआ है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है और आज हम दोनों का ही दिन खराब था। और फिर वो जाने लगती है। लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि कितना ज्यादा फनी है, बस तुम इतना ही करके जा रही हो यहाँ से, तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोलोगी। क्या तुम्हें ना लगता कि जो मैंने पपी शपी भी तुमको दिया है उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था? योंगसेल हैरान हो जाती है कि कॉम्पेंसेट किस चीज का तुम्हें मैं मुआवजा भरूं? हमारे होठों के बीच बस थोड़ा सा टच ही तो हुआ था। क्या तुमने इससे पहले कभी किसी को किस नहीं किया है? और मिस्टर तुम्हें क्या लगता है कि आज से पहले क्या मैंने कभी किसी को किस नहीं किया होगा? और तुम्हारा चेहरा भी देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे कि तुमने कभी जिंदगी में किसी को पप्पी लिया ही नहीं होगा। और वैसे ही 50 साल की उम्र में क्या ही खास लगता होगा तुम्हें। वैसे ही मुझे याद नहीं है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। तब वो आदमी कहता है कि अच्छा ऐसा है, तुमने अभी तक मुझे थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि सबसे पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन सच बात तो है कि आमतौर वो लोग अपने फर्स्ट किस को कभी भूलते नहीं है ना? शायद से मैंने सही कहा। तभी इस बात से योंगसेल चिढ़ जाते है। उसे कहती है अच्छा तुम शायद से ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी तक मैंने तुमको थैंक यू नहीं बोला। और हाँ तुम सही हो, तुम मेरे पहले 108वां किस हो जो मैं पहले कभी नहीं किया है। और जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स तुम एक नंबर के फॉरवर्ड आदमी हो, अगर दोबारा मुझसे कभी मिले तो मुझसे बात मत करना। तो वो आदमी योंगसेल को जाते हुए देखते हुए कहता है 108 वाह ठीक है, याद रखूंगा मैं इसे। नेक्स्ट सीन कॉलेज का दिखाया जाता है जहाँ पर आपस में सारे दोस्त बातचीत कर रहे होते हैं। योंगसेल कहती है कि शायद से मैं नहीं कर पाऊंगी। सिक्योंग कहता है कि तुम लोगों को भी वहाँ पर आना चाहिए। सुजिन जिन जगहों को चुनती है वो हमेशा मजेदार होती है।
और तो और सूजन हमेशा हम लोगों को दावत भी देती है। हम काफी ज्यादा लकी है कि सूजन जैसी दोस्त हमको मिली है। तब सूजन हंसते हुए कहती है कि सीखोंग ऐसा हो सकता है कि शायद से तुम हमेशा हमारे मूड को हल्का करने की कोशिश करते हो, शायद से इसलिए तुम जब भी मेरे आसपास होते हो मुझे हमेशा हर दिन पार्टी जैसी महसूस होती है, और अगर तुम वहाँ पर नहीं होते तो ऐसा लगता है कि वो जो कितना ज्यादा बोरिंग है। अब इन दोनों की लवी डवी बातें सुनकर तो ये दोनों दोस्त हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर एंटर करते हैं। तभी यंगसोल के फ्रेंड यंगसोल से कहती है कि देखो तो प्रोफेसर के साथ एक न्यू स्टूडेंट कौन आया है। यंगसोल उस लड़के को देखते हुए सोच रही थी इसे कहीं तो मैंने देखा है। तब प्रोफेसर सबको बताते हैं कि आज हमारे साथ एक न्यू गेस्ट आया है जो कि इस सेमेस्टर का जो एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर है आज वो वही लेगा। प्लीज मिस्टर कांग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। तब वो प्रोफेसर को थैंक यू कहता है। सब वो कहता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मेरा नाम है कांग जूनियन। और जैसे ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करा के सब स्टूडेंट को और देखता है उसकी नजर पड़ जाती है योंगसोल को पर। योंगसोल भी उसे देखती है। वो कहती है वेट एक सेकंड रुको, अगर मैंने कोई गलती नहीं किया है तो ये तो वही इंसान है जो मुझे कल रास्ते में मिला था। कितना ज्यादा इनोइंग है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लड़कियां तो मिस्टर कांग के खूबसूरती पर मरे जा रही थी और आपस में बात कर रही होती है कितना ज्यादा हैंडसम प्रोफेसर अगर हो तो कौन क्लास मिस करना चाहेगा। जबकि योंगसोल अपना किताब से मुंह ढकते हुए सोच रही थी कि अगर तुम हैंडसम हो लेकिन काफी ज्यादा एनोइंग हो तो तुम्हारा हैंडसम होने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब मुझे वो सीन बार बार याद क्यों आ रहा है। योंगसोल की फ्रेंड जब देखती है वो गुस्से के मारे किताब को ही खा रही थी, तब वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया अचानक से। तभी मिस्टर कांग उससे कहते हैं कि ओए लड़की, वही तुम जो उसने बुक को पकड़ा है, तुम्हारा नाम क्या है। तब योंगसोल काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो घबराते हुए कहती है कि मेरा नाम चोई योंगसोल है सर। तब मिस्टर कांग योंगसोल से कहते हैं कि मिस चोई, मैंने अभी भी सीखा है कि किसी किताब को काटने से उसकी जितनी सारी पढ़ाई है और उसके अंदर के मटेरियल है वो सारे दिमाग के अंदर घुस जाते हैं। तभी बात सुनकर सारे क्लास के लोग हंसने लगते हैं। लेकिन चलो तुम मुझे पेज नंबर 108 को एक्सप्लेन करके दिखाओ। ओह सॉरी, मेरा मतलब है कि पेज 10.8 को एक्सप्लेन करके दिखाओ। तभी इस बात को सुनकर योंगसोल काफी ज्यादा शर्मा जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसे सब कुछ याद है। कांग कहता है क्या हुआ मिस चोई, आगे बढ़ो और बताओ कि पेज नंबर 10.8 में क्या लिखा है। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा था कि ये उसे टीज कर रहा है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सूजी प्रोफेसर कांग के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप यहीं पर पढ़ाने आओगे, आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। वैसे पास में ही एक अच्छा सा कॉफी शॉप है, चलो हम वहाँ पर कॉफी पीने चलते हैं। तब प्रोफेसर कांग उसे कहता है कि नहीं अभी नहीं, मुझे अभी थोड़ी सी काम है, और इसके अलावा एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट के बीच एक साथ कॉफी पीना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर कांग के जाने के बाद कॉलेज की लड़कियां सूजिन से पूछती है क्या तुम मिस्टर कांग को जानती हो। तब सूजिन शॉफ करते हुए कहती है कि हाँ, हमारा परिवार एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानता है। एक्चुअली मैं मिस्टर जुंगयोन, मेरा मतलब है कि मिस्टर कांग को बहुत पहले से जानती हूँ और हम एक दूसरे को काफी ज्यादा क्लोज भी है। और मुझे माफ करना, एक्चुअली मुझे मिस्टर कांग को जुंगयोन करके बुलाना अच्छा लगता है। तब कॉलेज के बाकी लड़के कहती है कि तुम कितने ज्यादा करीब हो, हमें तो जलन हो रही है तुमसे। तब सूजिन सबको चुप कराते हुए कहती है कि इस बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ, मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा अगर बाकी लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो। तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है इसकी बात पर और कहती है कि ये तो वही है जो कि खुद अपनी बात को सबको बता रही है और कैसे यहाँ पर नाटक कर रही है। नेक्स्ट सीन में जियान योंगसोल को कहती है कि उसे जम्पुंग खाने का मन कर रहा है, क्या उसके साथ खाने के लिए चलेगी। योंगसोल कहती है उससे कि मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, मैं सीधा घर जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जिंगयान उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। योंगसोल उससे कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे थोड़ी सी आराम की जरूरत है, मैं घर जाकर आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। जिसके बाद तो मिस्टर कांग को वहाँ से जाते हुए देखती है, मिस्टर कांग को बुलाती है और उनसे कहती है कि मिस्टर कांग एक मिनट रुके, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे माफ करना कि हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही, लेकिन प्लीज हमारे मुद्दे को क्लास के बीच में नहीं लाए। तब प्रोफेसर कांग उससे कहते हैं कि तुम मुझसे बात कर रही हो, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और रही बात मुद्दे की, तो देखो मैं कभी भी अपने मुद्दे को क्लासरूम में नहीं लाता, मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट को हेल्प करता हूँ, मुझे प्रोफेसर की तरह काम करने में मजा आता है, देखो इतना एरोगेंट मत बनो। तब यहाँ पर योंगसोल कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि योंगसोल के ग्रैंडफादर से कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि अगले हफ्ते वो सियोल आ रहे हैं। देखो मैं अपने दोस्त के बेटे से मिलने जा रहा हूँ और मैं उसे पहले से ही अपने भतीजे जैसा मानता हूँ, तुम भी उसे मिल लेना योंगसोल। तब योंगसोल बताती है कि हाँ उसकी खुशकिस्मती है कि आजकल वो फ्री है और आराम से उसे मिल सकती है। तब ग्रैंडफादर इस बात के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर अपने दोस्त के घर आ चुके थे और कहते हैं कांग तीजिन, तुम अभी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो और इस तरीके से मेरा स्वागत करते हुए गेट पे तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए था। तब तीजिन कहते हैं कि अरे मैं तो आपसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो बस यंग लेडी के मिलने के लिए आया हूँ। तब दादाजी योंगसोल को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि देखो ये तुम्हारे ग्रैंडफादर के फ्रेंड के बेटे हैं और ये लोग तुम्हारे मम्मी पापा के भी फ्रेंड थे।
कांग टीजन और उसकी वाइफ हियनसुक। और ये जो कांग तेजुन है ना, वो टीजे ग्रुप के मालिक है। तुम तो टीजे ग्रुप के बारे में जानती होगी। हियनसुल कहते हैं कि हाँ, और उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम चो हियनसुल है। कांग तेजुन कहता है कि हाँ, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम काफी ज्यादा बड़ी और सुंदर हो गई हो। तब उनकी वाइफ कहती है कि आप लोग यहीं पर बात करोगे या फिर अंदर भी चलोगे। कांग तेजुन दादाजी को कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि आप लोग इतनी दूर से आए, मैं भी आपको वहाँ पर जा सकता था। ग्रैंडफादर कहता है कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, और मैं बस ये देखना चाहता था कि मेरा फ्रेंड का बच्चे और उसके परिवार कैसे हैं। और वैसे भी एक बूढ़े आदमी से जितना चला जा सकता है उतना ही मैं चल रहा हूँ। मिस्टर कांग हियनसुल से कहते हैं कि वैसे तुम्हें पता है हियनसुल, तुम्हारे दादाजी ने हमारी कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है, अगर ये ना होता तो आज हमारी कंपनी यहाँ पर ना होती। ग्रैंडफादर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपने रिश्तेदारों की मदद कर रहा था, अगर उस स्थिति में ऐसा कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करता। अब जब वे लोग घर में जाते हैं तब योंगसुल इतना बड़ा घर देखकर वो तो हैरान ही हो जाती है। तब मिस्टर कांग टीजिन उससे कहते हैं कि योंगसुल मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता को जाने के बाद हम लोग तुमसे कभी मिलने नहीं आए, इस चीज के लिए हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे अच्छे से पालन पोषण कर लिया है। तब कांगजिन के वाइफ उनसे कहती है कि देखो, तुमने योंगसुल को उदास कर दिया, तुम्हारी बातों ने योंगसुल को काफी ज्यादा मायूस कर दिया, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तब योंगसुल मना करते हुए कहती है कि अरे कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। कांगजिन योंगसुल से कहता है कि अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम हमें बार बार मिल सकती हो, और हमें मिलना भी चाहिए, और वैसे भी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम अंकल से मिल सकती हो, यानी मुझसे, और अगर तुम तैयार हो तो तुम मेरी बेटी बन सकती हो, और मैं तुम्हें एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई भी दे सकता हूँ। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुम अगर मानो तो ठीक है। तब उनकी वाइफ कहती है कि मिस्टर जोई, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, हमेशा से एक बेटी चाहते थे, लेकिन उनके दोनों बेटे हो गए, इसलिए देख रहे हो कैसे बच्चों की तरह बोल रहे हैं। और जिसके बाद वो लोग आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी इनके घर का छोटा बेटा आता है। मिस्टर टी कांग उससे कहता है कि ये देखो मेरा छोटा बेटा है जुंगसियो, अंकल को हाय बोलो। तब जुनसियोल ग्रैंडफादर और योंगसुल को ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है। ग्रैंडफादर इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिस्टर कांग टीजिन को कहता है कि यह पहली बार है कि मैं तुम्हारे दूसरे बेटे से मिल रहा हूँ। पिछली बार जब हम मिले थे तब जुनसियो हमारे आसपास नहीं था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे काफी ज्यादा बूढ़ा होते जा रहा हूँ। तभी मिसेस टी कांग कहती है कि देखो मेरा दूसरा बेटा आ गया है, और हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि इनका दूसरा बेटा और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कांग है, प्रोफेसर। और जैसे ही योंगसुल और मिस्टर कांग एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंगसुल जब बालकनी में जाती है तब वहीं पर कांग खड़ा था। वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, शायद से किस्मत हो सकता है। तब योंगसुल हंसते हुए कहती है कि अरे हाँ, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी, वैसे दुनिया काफी ज्यादा छोटी है ना। है क्यों ना हम फिर से शुरुआत करें, मुझे बचाने के लिए मैं तुमको थैंक यू कहूंगी और माफी भी मांग लेती हूँ। तब कांग कहता है कि उस टाइम पर तो तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अब तुम कह रही हो कि तुम्हें याद है। अच्छा, तो तुम्हें याद आ गई कि हमने अरे मिस्टर कांग, पूरा डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे सब कुछ याद है, वो मैं ही थी जो सबसे बड़ी गधी थी जिसने मिस्टेक किया था। तो सर आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि मिस्टर। तब कांग कहता है कि देखो, कॉलेज के अलावा तुम मुझे यंगशन बुला सकती हो और मुझसे अभी आराम से भी बात कर सकती हो। यंगसन कहती है लेकिन आप मुझसे कई साल बड़े हैं, मुझसे सीनियर भी हैं और मुझसे ज्यादा आपके पास अनुभव है, तो मैं कैसे आपसे ऐसे बात कर सकती हूँ। तब कांग उसे टीज करते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम अनुभव के बारे में बात कर रही हो, शायद से तुम पहले किसके अनुभव के बारे में बात कर रही होगी। हाँ, समझ गया मैंने तो वैसे इसको एक बार ही अनुभव किया है, लेकिन शायद से तुमने नहीं किया होगा। तुम्हारी तुलना में तो 108 बार था जिसने वो 108 बार महसूस किया है, तो हाँ, शायद से तुम ज्यादा अनुभवी होगी। क्या मैंने सही कहा ना योंगसुल? तभी इस बात को सुनकर योंगसुल काफी ज्यादा शर्मा जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि योंगसन, तुम काफी ज्यादा एनोइंग हो। मैं यहाँ पर इसलिए चुप हूँ क्योंकि तुम्हारे माता पिता और मेरे दादाजी के कारण, वरना मैं तुमसे इस तरीके से बात नहीं करती। और हाँ, अगली बार अगर मुझे तुम क्लास में बुलाओ तो सावधानी से बुलाना, क्योंकि क्लास के अंदर हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तब योंगसन उसे कहता है कि हाँ, मुझे इसी बात की उम्मीद थी, मैं बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था, तुम्हें अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। और उसका क्लोज आया कहता है कि हमारे लिए अच्छा होगा, वैसे तो फीट नहीं बैठता। नेक्स्ट सीन में जियोंग योंगसुल से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर कांग तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग रखता है। योंगसुल कहते हैं कि हाँ, रखता होगा, गुस्से वाला और नफरत वाला। जियोल कहती है कि हाँ देखो ना, एग्जाम्पल के तौर पर तुम क्लास में थोड़ी देर के लिए देर से आई थी तो तुम तुरंत ही टारगेट बन गई। हालांकि उसी टाइम पर सिक्योन भी आया था, लेकिन उसे तो कुछ नहीं कहा। योंगसुल कहती है कि जियोंग इस बात को जाने दो, हवा आने दो, ज्यादा बात मत बढ़ाओ आगे।
तब सूजन कहती है कि ये थोड़ा सा असंभव लगता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि मिस्टर जुनयोंग को स्मार्ट और सुंदर महिलाएं पसंद आती है। अरे ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर नहीं हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मिस्टर जुनयोंग का स्टैंडर्ड हाई है और उन्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। युनसुल कहती है अच्छी बात है, वो भी मेरे टाइप का नहीं है। और हालांकि अभी मैं एक पोटेंशियल हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मिस्टर कांग यंजुन तो मेरा पति कभी बन ही नहीं सकता, वो मेरे टाइप का तो बिल्कुल नहीं है। सूजन कहती है कि हाँ शायद से यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चलती हूँ, कल मिलते हैं। और वो योंगसुल को चिढ़ा के यहाँ से चली जाती है। योंगसुल के फ्रेंड तो काफी तो चिढ़ जाते हैं इसके ऊपर। और वो योंगसुल से पूछती है क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में एक पोटेंशियल हस्बैंड की तलाश कर रही हो? क्या तुम ऐसे ही ऊपर ऊपर से तो नहीं बोल रही हो ना? अरे क्या तुम सच में शादी करने जा रही हो? तब इस बात को सुनकर योंगसुल कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर योंगसुल ने जियान को सब कुछ बता दिया होता है। वो हैरान हो जाती है, कहती है क्या तुम पागल हो गई, तुम सच कह रही हो? योंगसुल कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने काफी ज्यादा डेटिंग ऐप में बहुत सारे लड़कों को ढूंढा, यहाँ तक कि मैंने श्रीक्योन से भी बातचीत किया है। तब इस बात को सुनकर जिया कहती है क्या तुम पागल हो गए, तुम मजाक नहीं कर रही हो? लेकिन अगर तुम मजाक नहीं कर रही हो तो वो इतना ज्यादा शर्मिंदा क्यों था पागल लड़का? योंगसुल कहती है कि मुझे पता नहीं, लेकिन उसने मना नहीं किया, लेकिन उसे लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। जियान कहती है कि देखो योंगसुल, तुम किसी से भी ऐसे शादी नहीं कर सकती, शादी कोई मजाक नहीं है, तुम्हें एक स्टेबल और एक मैच्योर इंसान को ढूंढना होगा। सुना योंगसुल, तुम्हें ना ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। मैं अपने आंट को जानती हूँ जो कि एक डेटिंग ऐप एजेंसी चलाती है, उनके पास बहुत सारे मैचिंग होते हैं। मैं इस शनिवार फ्री हूँ तो मैं तुम्हें लेके चल सकती हूँ। नेक्स्ट दिन शनिवार के के होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योंगसुल होटल में पहले से ही होती है और वो जियो को मैसेज करके कहती है कि मैं होटल के लॉबी में पहले से ही बैठी हूँ। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और योंगसुल से कहता है कि योंगसुल क्या तुम ही हो? योंगसुल जब उस आदमी को देखती है तब उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है, वो हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और मुझे बताना कि इसका नेक्स्ट एपिसोड या चैप्टर जो भी है मुझे लाना है कि नहीं आना है। अगर इस वाले वीडियो में अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिलेगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगी, इसलिए कमेंट जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो।